दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें जीवन में मिलने वाली सफलता क्या सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं या कितने टैलेंटेड हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कैरोल ड्वेक की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक माइंडसेट इस बात को साबित करती है कि हमारी सफलता हमारे इंटेलिजेंस या टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारा माइंडसेट ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। माइंडसेट पुस्तक यह समझाने पर फोकस्ड है कि किसी व्यक्ति का माइंडसेट उसकी सफलता और असफलता को कैसे प्रभावित करता है। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि यह साइंस, रिसर्च और रियल लाइफ के एग्जाम्पल से यह सिद्ध करती है कि हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हम अपना माइंडसेट बदलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से उभर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपना माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुके होंगे और आपकी दुनिया बदलने लगेगी। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो मनी माइंडसेट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं माइंडसेट बदलने की जर्नी। चैप्टर 1, डी माइंडसेट्स। कल्पना कीजिए कि आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं या फिर किसी खेल में आप हार जाते हैं और कोई आपको यह कहता है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। ऐसे में आपकी रिएक्शन क्या होगी? क्या आप सोचेंगे मैं बेकार हूं, मुझे यह नहीं आता, या फिर यह एक मौका है सीखने का, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा? इस सोच के आधार पर लोग दो प्रकार की मानसिकता में बंट जाते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, जो कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है मैं मेहनत करके और बेहतर बन सकता हूं। अब यह सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली चीज है। अब हम समझते हैं कि माइंडसेट का अर्थ क्या है। माइंडसेट का अर्थ है हम अपने आप को और अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं। ऑथर कैरोल ड्वे, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ने अपने शोध में पाया कि जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं वे सफलताओं से डरते हैं और नई चीजों को सीखने से कतराते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और मेहनत के दम पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। यानी आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और टैलेंट जन्मजात होता है। अगर मुझे कोई चीज मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। अगर मैं फेल हो गया तो मैं नालायक हूं। मेरी क्षमताएं पहले से तय हैं, मैं ज्यादा नहीं सीख सकता। फिक्स्ड माइंडसेट के कारण लोग चुनौतियों से डरते हैं और नई चीजों को आजमाने से बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार 2 स्टूडेंट्स मैथ्स की परीक्षा में फेल हो गए। पहला स्टूडेंट, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला था, ने कहा मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मुझे यह विषय छोड़ देना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला था, ने कहा मुझे और अभ्यास करना होगा, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। अब देखिए नतीजा क्या हुआ। पहला छात्र गणित से हार मान गया, जबकि दूसरा छात्र मेहनत करता रहा और कुछ महीनों बाद उसे टॉप ग्रेड मिले। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार विफल होने के बाद बिजली का बल्ब बनाया। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे कुछ असफल प्रयोगों के बाद हार मान लेते, लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें बार बार प्रयोग करने और सीखने के लिए प्रेरित किया। एडिसन का कहना था मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, को उनके हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे मान लेते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं और खेलना छोड़ देते, लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। आज वे बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। तो फिर आप कौन सा माइंडसेट अपनाएंगे? फिक्स्ड माइंडसेट, जो डर, हार और असफलता का प्रतीक है, या ग्रोथ माइंडसेट, जो मेहनत, सीखना और सफलता का प्रतीक है? अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो पुरानी सोच पर टिके रहें और वहीं रहें जहां अभी हैं, या फिर अपनी मानसिकता को बदलें, सीखें और आगे बढ़ें। तो क्या आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? तो फिर चलिए चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं।
चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट्स। इस चैप्टर में ऑथर कैरोल ड्वे ये बताती हैं कि किस तरह हमारा माइंडसेट हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। मुख्य माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बुनियादी अंतर को स्पष्ट करती हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं और इसे कैसे बदला जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे असफलता को अपनी योग्यता पर हमला मानते हैं और चुनौतियों से बचते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो गणित में कमजोर है यह मान सकता है कि वह कभी भी इसमें अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए वह अभ्यास करने से बचता है। ग्रोथ माइंडसेट इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीखने की इच्छा से वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। वे असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक एथलीट जो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है वह लगातार अभ्यास करता है और अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए नई रणनीतियां अपनाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं माना कि वे सफल नहीं हो सकते। उन्होंने लगातार प्रयास किए, ज्ञान अर्जित किया और कड़ी मेहनत से भारत के मिसाइल मैन बने। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे कठिनाइयों से घबरा जाते, लेकिन उन्होंने अपने ग्रोथ माइंडसेट से अपने सपनों को साकार किया। राहुल नाम का एक छात्र गणित में बहुत कमजोर था। वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता था और खुद को बेवकूफ मानता था। उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि वह अपनी मेहनत से गणित में सुधार कर सकता है। राहुल ने धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू किया। कठिन सवालों से डरने के बजाय उन्हें चुनौती के रूप में लेने लगा। कुछ महीनों में ही उसके अंक सुधरने लगे और वह गणित को पसंद करने लगा। यह ग्रोथ माइंडसेट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब सवाल उठता है कि कैसे अपनाएं एक ग्रोथ माइंडसेट। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। पहला, असफलता को सीखने का अवसर माने। असफलता को अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ समझें। जब भी आप किसी काम में असफल हों तो यह सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। दूसरा, चुनौतियों को अपनाएं। अगर कोई कार्य कठिन लगता है तो उससे भागने के बजाय उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। जितनी अधिक चुनौतियां आप लेंगे उतना अधिक आप सीखेंगे। तीसरा, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। सिर्फ बुद्धिमानी या टैलेंट से सफलता नहीं मिलती। मेहनत, धैर्य और निरंतर अभ्यास ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा, नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलें। अगर आप सोचते हैं मुझे यह नहीं आता तो इसे बदल कर कहें मुझे यह अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। पांचवा, नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। सीखने की प्रक्रिया को कभी न रोकें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में बदल लें तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं तो आएंगी, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनसे भागते हैं या उनसे सीखते हैं। सही मानसिकता अपनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी कोई चुनौती आए तो उसे डरने की बजाय उसे सीखने के अवसर के रूप में देखें और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। याद रखें, सफलता की कुंजी यह नहीं है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी मेहनत और लगन से अपने स्किल्स को विकसित करते हैं। चैप्टर 3, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ चैंपियन। इस अध्याय में ऑथर कैरोल ड्वे यह समझाने का प्रयास करती हैं कि एक चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक स्किल और टैलेंट ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि माइंडसेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सफल एथलीट्स में ग्रोथ माइंडसेट पाया जाता है, जबकि असफल खिलाड़ी अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट के कारण पीछे रह जाते हैं। ड्वे ने अपने शोध में पाया कि खिलाड़ी मुख्य रूप से 2 प्रकार की मानसिकता रखते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है और इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। असफलताओं से निराश होकर वे अपनी कोशिशें कम कर देते हैं, चुनौतियों से बचते हैं और अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जॉन एक प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी था, लेकिन जब उसे कुछ मैचों में हार का सामना करना पड़ा तो उसने मान लिया कि वह टॉप खिलाड़ियों के मुकाबले कभी नहीं जीत सकता। उसने अपनी मेहनत कम कर दी और अंततः उसकी रैंकिंग गिरने लगी। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि लगातार प्रैक्टिस और मेहनत से स्किल्स को निखारा जा सकता है। वे हार को सीखने का अवसर मानते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और हर असफलता से खुद को बेहतर बनाते हैं।
ड्वे ने कई प्रसिद्ध एथलीट्स के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने ग्रोथ माइंडसेट से महान उपलब्धियां हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, केवल अपनी स्किल के कारण सफल नहीं हुए। उन्होंने बचपन से ही खुद को लगातार सुधारने पर ध्यान दिया। जब उनके दोस्त खेल खत्म कर घर चले जाते थे, तब भी वे घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते थे। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए वे अतिरिक्त ट्रेनिंग करते थे। हर हार से सीखकर खुद को बेहतर बनाते थे। वे अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए हर मैच का विश्लेषण करते थे और अपनी गलतियों को सुधारते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने खाने पीने की आदतें और डेली रूटीन को भी पूरी तरह अनुशासित कर लिया ताकि उनका शरीर और दिमाग हमेशा खेल के लिए तैयार रहे। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि वे न सिर्फ विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बने, बल्कि लगातार उच्च स्तर पर परफॉर्म करते रहे। हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग की कहानी भी हमें यही सिखाती है। जब उन्होंने पहली बार अपनी किताब लिखी तो उन्हें 12 पब्लिशिंग हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करती रही। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सफल बुक सीरीज में से एक बन चुकी है। उन्होंने आर्थिक तंगी और डिप्रेशन का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। जब प्रकाशकों ने उनकी हस्तलिखित पांडुलिपि को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए मेहनत जारी रखी। उन्होंने न केवल एक किताब लिखी, बल्कि पूरी एक सीरीज तैयार की, जो बाद में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और हर बार अपनी कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाया। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम किसी चीज को लेकर समर्पित हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अमिताभ बच्चन, जो आज भारतीय सिनेमा के महानायक माने जाते हैं, अपने शुरुआती दिनों में कई बार असफल हुए। उन्हें उनकी भारी आवाज और लंबे कद के कारण कई फिल्मों से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स को सुधारने पर ध्यान दिया, लगातार ऑडिशन देते रहे और अंततः उन्हें सफलता मिली। जब उन्हें फिल्मों में मौके नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने रेडियो और थिएटर में अपनी आवाज और अभिनय पर काम किया। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार मेहनत और लगन से वापसी की। 1980 के दशक में जब वे आर्थिक तंगी में आ गए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से मेहनत कर खुद को सिनेमा जगत में वापस स्थापित किया। उन्होंने अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर माना और लगातार खुद को निखार रहे। निष्कर्ष, एक सच्चा चैंपियन वह नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह होता है जो हर हार से सीखकर और बेहतर बनता जाता है। सफलता का मूल मंत्र आपकी मेहनत ही आपकी असली प्रतिभा है। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, उतने ही बेहतर बनेंगे। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाती है। चैप्टर 4, हाउ टू हैंडल सक्सेस एंड फेलियर। सफलता को सही तरीके से संभालना। अक्सर लोग सफलता मिलने के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें और सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन असली सफल लोग वे होते हैं जो सफलता को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करते हैं सफल लोगों की आदतों के बारे में। विनम्रता बनाए रखना। सफलता के बाद अहंकारी बनना आगे के विकास को रोक सकता है। नई चीजें सीखते रहना। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। संघर्षों को नहीं भूलना। जो लोग अपने पिछले संघर्ष को याद रखते हैं, वे सफलता की कदर करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना। सफल लोग हमेशा नए लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। असफलता से सीखने के तरीके। असफलता को व्यक्तिगत रूप से ना लें। असफलता यह नहीं बताती कि आप असमर्थ हैं, बल्कि यह दर्शाती है कि आपके सीखने की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। हर असफलता से पहले की गई गलतियों को पहचानें और उनसे सीखें। दोबारा कोशिश करें। अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती तो फिर से प्रयास करें। जितना अधिक आप कोशिश करेंगे, उतने ही बेहतर बनेंगे। खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। सफल लोगों से सीखें। अपनी प्रोग्रेस को नोट करें और खुद को सराहें। सफलता का मूल मंत्र। सफलता की राह असफलता से होकर गुजरती है। हर असफलता से सीखें, आगे बढ़ें और कभी हार मत मानो। चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव। कैरोल ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट का यह अध्याय हमारे रिश्तों और प्रेम जीवन में माइंडसेट की भूमिका पर फोकस्ड है। यह बताता है कि हमारा माइंडसेट हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है।
हम संघर्षों को कैसे संभालते हैं और एक स्वस्थ मजबूत रिश्ता कैसे बना सकते हैं। रिश्तों में माइंडसेट का महत्व। ऑथर कैरोल ड्वेक ने पाया कि जिस प्रकार खेल, शिक्षा और करियर में ग्रोथ माइंडसेट महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही रिश्तों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बिना किसी प्रयास के खुद ब खुद फूलता है। उनका मानना होता है कि अगर किसी रिश्ते में समस्याएं हैं तो इसका अर्थ है कि यह रिश्ता सही नहीं है। वे अपने साथी को बदलने की अपेक्षा करते हैं, बजाय खुद को सुधारने के। आलोचना या असहमति होने पर वे इसे असफलता मान लेते हैं। उदाहरण, राहुल और रिया के प्यार का रिश्ता शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही छोटी मोटी समस्याएं आईं, राहुल ने मान लिया कि वे एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं और उसने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। यह फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण है। इसके ठीक उल्टा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास और धैर्य जरूरी होता है। वे समस्याओं को सुलझाने और अपने साथी को समझने का प्रयास करते हैं। अपने व्यवहार और कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। वे मतभेदों को सीखने और विकास का अवसर मानते हैं। उदाहरण, सानिया और अमित का रिश्ता भी संघर्षों से गुजरा, लेकिन उन्होंने खुलकर बात की, एक दूसरे की भावनाओं को समझा और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। यह ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण है। अब देखते हैं प्यार के बारे में फिक्स्ड माइंडसेट की गलत धारणाएं। अगर हमें सच्चा प्यार मिला होता तो हमें कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है तो उसे आपके मन की हर बात बिना कहे समझ आनी चाहिए। सही व्यक्ति के साथ सब कुछ आसान होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रिश्ते में संघर्ष आना स्वाभाविक है। मतभेद का अर्थ यह नहीं कि रिश्ता गलत है, बल्कि यह दर्शाता है कि दोनों को एक दूसरे को और बेहतर समझने की जरूरत है। चलिए अब समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट से प्यार को मजबूत कैसे करें। अपने साथी की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दें और समस्याओं से भागने की बजाय उनका समाधान निकालें। अपने रिश्ते में सुधार और विकास के लिए हमेशा तैयार रहें। छोटी छोटी चीजों की सराहना करें और आभार प्रकट करें। उदाहरण, आरव और अन्नू शादी के बाद कई कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। उन्होंने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया और एक दूसरे का समर्थन किया। सच्चा प्यार पूर्णता में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बढ़ने और विकसित होने में है। चैप्टर 6, पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस, माइंडसेट कहां से आता है। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक यह समझाती हैं कि हमारा माइंडसेट केवल व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारे माता पिता, शिक्षकों और कोच से प्रभावित होता है। उनके शब्द, व्यवहार और प्रोत्साहन का तरीका यह तय करता है कि हम फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते हैं या ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। माता पिता का प्रभाव। माता पिता अपने बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका प्रोत्साहन, आलोचना और मार्गदर्शन यह तय करता है कि बच्चा चुनौतियों को कैसे देखेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को बताते हैं कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात होती है। वे केवल रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, प्रोसेस पर नहीं। असफलता को कमजोरी मानते हैं और बच्चों को जोखिम लेने से हतोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, रवि के माता पिता हमेशा कहते थे, तुम गणित में अच्छे नहीं हो, इसलिए ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। इससे रवि ने गणित को एक मुश्किल विषय मान लिया और उसने कोशिश करना बंद कर दिया। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता प्रयास को महत्व देते हैं और कहते हैं, मेहनत से क्षमता बढ़ाई जा सकती है। वे असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और बच्चे को नई चुनौतियां अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, सिया की मां ने हमेशा उसे सिखाया, अगर तुम कोशिश करती रहोगी तो तुम जरूर सीख जाओगी। इससे सिया कभी हार नहीं मानती और चुनौतियों का सामना करने में आत्मविश्वास महसूस करती है। अब सवाल यह उठता है कि बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट का निर्माण कैसे करें। तो जवाब है, बच्चों द्वारा की गई कोशिशों की सराहना करें। बच्चों को बताएं कि मेहनत और अभ्यास से ही सफलता मिलती है। केवल रिजल्ट्स के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। असफलता को सीखने का अवसर बनाएं। बच्चों को सिखाएं कि गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। असफलता के बाद पुनः प्रयास करने की प्रेरणा दें।
सकारात्मक संवाद अपनाएं। तुम यह नहीं कर सकते कि बजाय कहें अगर तुम कोशिश करोगे तो सीख सकते हो, तुम बहुत स्मार्ट हो कि बजाय कहें तुमने कड़ी मेहनत की है और इसीलिए तुमने अच्छा किया। प्रेरणादायक संदेश। महानता केवल जन्मजात प्रतिभा से नहीं आती, बल्कि सही माइंडसेट और लगातार कोशिश से आती है। अध्याय 7, चेंजिंग माइंडसेट्स। हमारी मानसिकता स्थायी नहीं होती, बल्कि इसे बदला जा सकता है। कैरल ड्वे इस अध्याय में यह समझाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता है और अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से संभव होता है। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर कैसे बढ़ें? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो शब्द हम खुद से कहते हैं वे हमारी माइंडसेट पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम खुद को बार बार कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग उसी अनुसार सोचने लगता है। उदाहरण के लिए, महेश जो एक बिजनेस शुरू करना चाहता था, हमेशा सोचता था मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और खुद से कहा अगर मैं सीखूं और मेहनत करूंगा तो मैं सफल हो सकता हूं, तब उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए और धीरे धीरे एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लगातार सीखने की आदत डालें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। नई स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना और खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार रखना जरूरी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा कहा कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर इसी सोच के साथ तय किया। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मानसिकता रातों रात नहीं बदलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने केएफसी की स्थापना की, वे 65 साल की उम्र में भी कोशिश करते रहे और 1009 बार असफल होने के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि हार मानना कितनी बड़ी मूर्खता है। अगर आप माता पिता, शिक्षक, कोच या लीडर हैं, तो अपने बच्चों या स्टूडेंट्स का माइंडसेट बदलने के लिए यह काम करें। बच्चों द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों या कोशिशों की सराहना करें, न कि उनके द्वारा हासिल किए गए रिजल्ट्स या परिणामों की। बच्चों को चुनौतियां या चैलेंज फेस करने के लिए प्रेरित करें। गलतियों से सीखने की आदत डालने के लिए प्रेरित करें। हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। निष्कर्ष, बदलाव संभव है। मानसिकता कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। सफलता को अंत की तरह नहीं, बल्कि सीखने के अवसर की तरह देखें। हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। सकारात्मक सोच और निरंतर अभ्यास से हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, हर महान व्यक्ति कभी नौसिखिया था। अपना माइंडसेट बदलिए, मेहनत करिए और अपने सपनों को सच करिए। अब जाते जाते पूरी पुस्तक का निष्कर्ष आपको एक लाइन में दे रहा हूं, और वह लाइन है, महानता जन्मजात नहीं होती, यह सही माइंडसेट और कड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो मनी माइंडसेट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।